आज ऋषिकुल योग पीठ के कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक जी आए हुए हैं, जिन्होंने वरिष्ठ जो योगा प्रशिक्षक हैं उनका सम्मान किया है और राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल पर नव नियुक्त वरिष्ठ पत्रकारों का भी सम्मान समारोह हुआ है। उनको नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड देकर के हम निरंतर कार्य करते जा रहे हैं और साथ ही आज का जो ये जनपद स्तरीय उन्नाव जनपद का ये जो योग प्रतियोगिता कार्यक्रम रहा है, बहुत ही आज जो है बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम सभी लोग यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर हमारे देवनाथ शुक्ल जी के कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर जो योगा ऋषिकुल योग पीठ को बढ़ाने के लिए पूरे भारत में इनकी संस्था बहुत ही कुशल नेतृत्व के साथ कार्य करती है। तो योगा के विषय में और राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का भी सम्मान समारोह इनकी संस्था के द्वारा किया गया है और इनकी संस्था का मैं प्रदेश प्रभारी योगेश द्विवेदी सदैव आभार और आभारी रहूंगा। तो आइए यहाँ पे कुछ वरिष्ठ जन उपस्थित हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये हमारे देश की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से योगा को बढ़ाने के माध्यम से राष्ट्र के नाम कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो दादाजी आप बताएं। सभी को योग नित्य करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। औषधियों के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से हम पूर्णतः स्वस्थ नहीं रह सकते। योग जो है ये हमारे ऋषियों की अद्भुत खोज है। यदि इसे हम करते रहें तो हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। अब योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, केवल कसरत नहीं है। जो लोग योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि जी ने कहा है, योग के वही प्रथम आचार्य हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। आपकी मना स्थिति भी ठीक रहनी चाहिए। वो आप योग में ऐसे है कि आपका पूरा शरीर और उसके जो आपके अंदर जो नर्व्स हैं उन सबकी एक्सरसाइज हो जाती है और वो स्वस्थ रहते हैं। बॉडी का टॉक्सिन बाहर निकलते रहना चाहिए। इसलिए योग को करने का स्थान भी ऐसे स्थान पे हो जहां शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती रहे। ये बहुत आवश्यक चीज है। आप जितने आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपका खून जितने शुद्ध होगा, आप उतना ही अधिक स्वस्थ रहेंगे और आपकी मानसिक स्थिति भी उतनी ही स्वस्थ रहेगी। बहुत अच्छी बात कही भाई। हमारे दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा श्री राम वाजपेयी। श्री राम वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही। अब हम जो है हमारे जो देवनाथ शुक्ला जी हैं, जो कार्यक्रम के एक मजबूत आयोजक हैं और एक स्तंभ हैं और इनके कुशल नेतृत्व में हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। तो आइए पूछते हैं योगा को बढ़ाने के लिए आगे इनके क्या विचार हैं और इनकी क्या प्लानिंग है। देवनाथ शुक्ला मेरा नाम है, संस्थापक ऋषिकुल योग पीठ, साथ ही संस्थापक योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ भारत। यह एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जो पूरे देश में, पूरे जितने भी देश के सभी राज्य हैं, जितने भी बच्चों का बने, इस दृष्टि से भी इस प्रतियोगिता का आयोजन निरंतर प्रत्येक व्यक्ति आपके द्वारा यहाँ पर संपन्न कराया जाता। मैं इसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं बच्चों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इस योग के प्रति रुचि रखी। आज के इस युग में जहाँ मोबाइल की बात ज्यादा होती हो, टीवी की बात ज्यादा होती हो, नेट की बात ज्यादा होती हो, हमारे बच्चों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज की तरफ ध्यान आकर्षित हो, योग के प्रति हमारा ध्यान आगे बढ़े। और निश्चित रूप से योग हम सबके लिए उन तमाम विषयों से ज्यादा गंभीर है जिनको हम लोग आज बड़े घरों में महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी मोबाइल, टीवी, नेट, उनसे ज्यादा कई गुना ज्यादा योग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे किसी काम आने वाली नहीं है। आपसे बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो कई बार मन होता है कि हम भी इसी तरीके से कुछ करने का प्रयास करें, लेकिन अब चाह के भी हमारा शरीर शायद ये नहीं कर सकता। और आप अगर आज ये चाह रहे हो और इस प्रकार की गतिविधियां कर सकते हो, योग कर सकते हो और इसमें निरंतरता अगर रख सकते हो, तो जीवन के अंतिम समय तक यानी कितनी भी उम्र आपकी हो जाए, ये निरंतरता आप में बनी रहेगी और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग शास्त्रों में हमेशा एक बात कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।
अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमने कई जगह इस बात की चर्चा सुनी, कई कथाओं में, कथानकों में इन विषयों की भी चर्चा आती है कि अगर जीवन में 3-4 जो विषय विशेष की वस्तुएं होती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अगर समृद्धि आपको मिले, संपत्ति आपको मिले, एक तरफ आपकी संतान, आपके पुत्र पुत्री खड़े हों, और तीसरा आपकी अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपके पास हों, तो इन तीनों में सबसे पहले आप किसको चुनोगे? बहुत सारे लोग समृद्धि की बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोग संतानों की बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है, और उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ, लंबा विषय हो जाएगा, मुझे कहीं जाना है, कि सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य। अगर आज हम स्वस्थ हैं तो हम समृद्धि भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तो अपने परिवार की, अपनी संतान की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्या हुआ? स्वास्थ्य। और उस स्वास्थ्य को पाने के लिए हम इन योग क्रियाओं का निश्चित रूप से अनुपालन कर सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद दे सकता हूँ, इस आशय से धन्यवाद दे सकता हूँ कि योग तो हमारी परंपरा रही, हमारी संस्कृति रही है, लेकिन बीते तमाम वर्षों में, विशेषकर गुलामी के कालखंड में और आजाद भारत के भी इतिहास में, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व तक के हमारी पुरानी संस्कृतियों को कहीं ना कहीं दबा कर रखा गया। हमारे संस्कारों को, परंपराओं को भी कहीं ना कहीं छुपा कर, दबा कर, पीछे रखने का प्रयास किया गया। हम धीमे धीमे यूरोपीय सभ्यता, यूरोपीय परंपराओं की तरफ आकर्षित होते रहे और अपनी मूल जो परंपराएं थी, मूल जो हमारी संस्कृति, उससे दूर होते चले गए। धीमे धीमे मोदी जी ने अपनी मूल संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। और आपको भी गर्व होना चाहिए कि यूएनओ में जब मोदी जी ने दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए योग की परंपराओं की स्वीकारता के लिए प्रस्ताव रखा, तो दुनिया के 200 देश मोदी जी के पीछे खड़े होकर ताली बजाकर मोदी जी का समर्थन कर रहे थे। और 21 जून को योग दिवस मोदी जी ने घोषित कराया। जब 21 जून को योग दिवस घोषित हुआ तो सिर्फ भारत में नहीं, जो इस्लाम को मानने वाले देश है, दुनिया के 58 देश, उन देशों ने भी 21 जून को सूर्य को नमस्कार करके योग प्रारंभ करना आरंभ कर दिया। ये सौभाग्य की बात है। यानी योग के माध्यम से हम विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में, पूरी दुनिया हमारे पीछे ही खड़ी थी। कितने सौभाग्य की बात है। यानी योग एक ऐसा संसाधन भी हमारे लिए है जो हमें विश्व गुरु के मार्ग पर प्रशस्त करने का काम कर सकता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब उन्नति करो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, खूब पढ़ो लिखो, लेकिन योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ जरूर रखना। एक प्रकार से मान के चलो, ये पूरा शरीर आपका घर है, लेकिन ये योग उस घर की चाबी है। अगर ये चाबी सुरक्षित रहेगी तो आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। बस ये जीवन में एक धारणा बनाकर आगे बढ़ो आप लोग। बहुत बहुत आशीर्वाद हम सबका। एक बार फिर से आयोजकों का हृदय से साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।